हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे जिसमें हम यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर एंड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से डिफरेंट रीजन्स में सिचुएटेड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इफ टाइम परमिट्स में देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी सम एसोसिएटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। Now, the very first topic today, electric field at a point due to uniformly charged hollow sphere. Suppose करें हमारे पास कैपिटल Q charge is uniformly distributed over a hollow sphere of radius capital R on its outer surface. Therefore, the surface charge density is given by total charge upon surface area. Outer surface here is this one. Sigma is equal to Q upon 4 pi R square. ये इस केस के लिए भी ट्रू है। एक और केस है, इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर होता, सॉलिड conducting sphere, that is metallic sphere you may say, then in that case also the charge resides or lies on the outer surface of the sphere. Both are the same case. या तो ये hollow sphere हो और चार्ज आउटर सरफेस पे लाई करे, या ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, मेटेलिक स्फीयर हो, उस केस में भी चार्ज आउटर सरफेस पे ही लाई करेगा। नाउ केस 1, when point lies inside the sphere. Case 1, when point lies inside the sphere. अगर पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करूं और पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई करता है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहां से यहां तक r डिस्टेंस पे ये मेरे पास पॉइंट A है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैव टू फाइंड आउट। ठीक, हमने क्या कहा था? वी हैव सेड दैट Gaussian surface is a surface which passes through the point of interest and which is symmetrical about the charge or charge distribution. तो यहां पे choosing a Gaussian surface which is symmetrical to the charge distribution, एक concentric sphere ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में, एन कैप भी इस सरफेस में कहीं पर भी ऐसे ही होगा। आउटर नॉर्मल हमें सरफेस पे लेना पड़ता है। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। क्योंकि इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम होगी, देयरफॉर E जो है कांस्टेंट होगा। E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड E इनटू ये क्या होगा, व्हाट इज दिस? क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये जो होगा गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल है ऑफ रेडियस स्मॉल r, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, ये डॉटेड लाइन से, डॉटेड कर्व से जो स्फीयर मैंने शो कर रखा है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज 0 है। इसके बाहर आउटर सरफेस के बाहर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 है। देन आई हैव टू प्लेस Q enclosed as 0. It indicates that E is equal to 0. Now the next part, case 2, when point lies on the surface of the sphere. इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट A है वो यहां पे कहीं पे लाई करेगा। हम सरफेस ऑफ द स्फीयर को ही गॉसियन सरफेस, स्फीयर के सरफेस जो स्फीयर हमें गिवन है उसके सरफेस को ही गॉसियन सरफेस के फॉर्म में चूज कर लेंगे। इन दैट केस
ये डिस्टेंस स्मॉल आर होगा, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, एन कैप भी बाहर का होगा। नाउ अगेन वी से दैट अप्लाइंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। क्लियर? नाउ हियर इन सेकंड लाइन क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, E ds cos 0, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। और E डॉट ds यहां तक हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास चेंज कहां पे आएगा? चेंज इस पॉइंट पे आएगा। और E डॉट, दिस इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। यह स्फीयर का सरफेस ही गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो पॉइंट हम गॉसियन सरफेस का लेते हैं, ये जो गिवन सरफेस है, जो गिवन स्फीयर है, उसके जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड है। इट मींस दैट द व्हाटएवर चार्ज is there on the outer surface of this given sphere is enclosed by the Gaussian surface. Therefore, total charge here or E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square. This is the one formula. Now coming to next part. एच क्यू इक्वल टू, जो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा था, इक्वल टू सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। देयरफॉर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही कहीं पे हमने फॉर्मूला वी हैव अचीव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए प्लेट। कुछ वैसा ही फॉर्मूला यहां पे आया है। नाउ पास केस थर्ड, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। इस केस में अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा तो पॉइंट की डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के रेडियस से अधिक होगी। सपोज कर लें ये मेरे पास स्फीयर है, रेडियस इज कैपिटल आर, क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, एंड दिस इज द पॉइंट ए वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी फाउंड। अब हमने क्या किया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें चार्ज को गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करना होगा, यानी कि यहां से एक गॉसियन सरफेस यूज किया जो इसको सिमेट्रिकली एनक्लोज करता है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। नॉर्मली वी कैन से दैट थिंग, इन दैट केस द गॉसियन सरफेस विल बी ए स्फेरिकल सरफेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो यहां पे हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ होगी, एन कैप बाहर की तरफ होगा। अगेन वी से दैट अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम और गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। पहली लाइन ऐसे ही आएगी। सेकंड लाइन इसको हम एक्सपेंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो E ds cos 0, क्योंकि एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, इतना ही लिख दिया जाएगा। थर्ड लाइन भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। E into what is this in circle? This is the area of the Gaussian surface. यहाँ पे Gaussian surface का एरिया, इसे एक स्फीयर का एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा जिसका रेडियस स्मॉल आर है। Gaussian surface ये है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इंटू चार्ज एनक्लोज। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज द केस। Now, or we can say E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 4 pi r square into sigma upon small r square। 4 pi से 4 pi कैंसिल हो जाएगा और
E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r²। मुझे जो है ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दोनों पे बेस्ड होकर कंसेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम फाइनली यही फॉर्मूले याद रखते हैं, इसका अप्लाई जनरली नहीं करते, प्रॉब्लम में आते हैं। हम इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ ग्राफ, हम ग्राफ की बात कर लें। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर इज गिवन बाय 0 अगर पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर से कम हो, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इफ आर इक्वल टू कैपिटल आर, एंड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी कि ये स्फीयर के बाहर का पॉइंट हो, ये स्फीयर के सरफेस का पॉइंट है, ये स्फीयर के अंदर का पॉइंट है। अगर ग्राफ को हम प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाता है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, जब यानी कि कैपिटल आर इससे पहले वाला जो पॉइंट आएगा कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर आएगा, यानी कि स्फीयर के अंदर का पॉइंट होगा। जब स्फीयर के अंदर का पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हमने देखा था 0 है, तो यहां से लाइन यहां पे आ जाएगी, यहां पे ये डिसकंटिन्यूटी आएगी कैपिटल आर पे, क्योंकि कैपिटल आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम होती है सरफेस के ऊपर फील्ड, इतनी आ जाएगी। वैसे भी यहाँ 0 है, कैपिटल आर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से अधिक है, इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे फील्ड इतनी आ जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ध्यान रखें यहां से यहां तक डार्क लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, उससे जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड जंप करके इस पॉइंट पे पहुंचती है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ जाती है। कुछ क्वेश्चन इसके बेस्ड पे हम वर्कआउट कर लें, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है इस पे हम जो क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर चेंजेज विद इंक्रीज इन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे हमें पता है सरफेस पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। अगर सिग्मा इंक्रीज करेगा तो हम ये कह सकते हैं और ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ग्राफ अगर हम प्लॉट करें सिग्मा वर्सेस ई, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट एग्जांपल, if the surface charge density of a hollow sphere is kept constant, then how the electric field will change with increase in radius of the hollow sphere। तो हमने यहाँ पे देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रखी जा रही है, रेडियस इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करेगी। तो हमें पता है कि सरफेस पे जो है हम यहाँ कहें एज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। देन वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर विच चेंज इन इट्स रेडियस if surface charge density remains constant. Now coming to next question. Next question. How the electric field due to a uniformly charged hollow sphere
changes with increase in its radius when sigma, that is surface charge density of the sphere, remains constant, and we have to find out electric field outside the sphere. Outside the sphere. So outside the sphere we have studied sigma r square upon epsilon naught into 1 upon r square. It means that E proportional to r square. भाई यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और जो पॉइंट बाहर है वो कांस्टेंट है, केवल स्फीयर का रेडियस चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. तो ग्राफ को प्लॉट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, तो वहां पे देखें कि ये चीज इस प्रकार से जाना चाहिए, पैराबोलिक चेंज आएगा. These are the questions which are totally based upon the derivation, the basic concept of the electric field due to hollow sphere. वो अगर हमें क्लियर हो तो हमें ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हॉलो स्फीयर के बाद जो सॉलिड स्फीयर की बात आएगी, हम उसकी बात करें. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर इसे हम सॉलिड स्फीयर भी कहेंगे. और नॉन सॉलिड स्फीयर हो, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये तभी संभव है जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बनाओ. अदरवाइज चार्ज कंडक्ट करके आउटर सरफेस पे आ जाता. अगर कंडक्टिंग मटेरियल होता तो हमारे यहां इस केस में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए. तो हमने कहा लेट कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो हमारे पास this is the non-conducting solid sphere of radius capital R, and capital Q charge is uniformly distributed throughout the volume of the sphere. Then volume charge density rho is equal to Q upon volume of the sphere, or it can be said 3Q upon 4 pi R cube rho. ये हमें ध्यान रखना है, आगे इसका हमें यूज करना है. Now case 1, when point lies inside the sphere. When point lies inside the sphere. तो यहां पे हम रो की बात कर लें. रो इक्वल टू 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब. ये फॉर्मूला हमारे पास, हमें ध्यान रखना चाहिए. पॉइंट हमारे पास अगर यहां लाई करेगा, पॉइंट की डिस्टेंस हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, पॉइंट A है, तो यहां पे हम कह सकते हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. चूजिंग ए गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक कंसेंट्रिक स्फीयर ही होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, एन कैप भी इधर ही है. इन दैट केस अप्लाइंग गॉसियंस थ्योरम या गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1 upon epsilon naught charge enclosed. यहां पे भी हमारे पास n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा. इन दैट केस E ds cos 0 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड. E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड. और E इंटू गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, इसका सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है. रेडियस स्मॉल r, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया. क्योंकि ये जो है हमें सरफेस एरिया ही प्रोवाइड कर रहा है. इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना एनक्लोज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर. ये जो स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा. तो हम क्या करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें पता है, तो 4/3 पाई R क्यूब जो गॉसियन स्फीयर है उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. नाउ द नेक्स्ट लाइन हियर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से
और E is equal to, we are getting here rho upon 3 epsilon naught into R। ये पहला फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद हमें रो की वैल्यू पता है 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, तो इसको हम लिखें 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। मुझे ये दोनों ही फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले बेस्ड होकर क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, ठीक, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू ये भी और ये भी। केस 2, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अगर मेरे पास पॉइंट सरफेस ऑफ द स्फीयर पे लाई करेगा, इन दैट केस कैपिटल आर रेडियस है, कैपिटल क्यू चार्ज स्फीयर पे यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट इसके सरफेस पे लाई करेगा, स्मॉल आर। इसी सरफेस को गॉसियन सरफेस की तरह चूज करें, टोटल चार्ज इसके अंदर बंद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ ये होगी, एंड कैप भी बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। क्लोज सरफेस टीडीएस, एक्सपेंड करें डॉट प्रोडक्ट को, एंगल 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, क्यू एनक्लोज्ड। ई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, इस सरफेस पे ई हर जगह कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। ये गॉसियन सरफेस के बराबर होगा। गॉसियन सरफेस, स्फीयर का सरफेस ही गॉसियन सरफेस होगा। इन दैट केस ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल का टोटल चार्ज इसके अंदर बंद होगा जो स्फीयर के ऊपर है। Then it comes out E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. This is the formula number 1. Now coming to इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अभी तो हम टोटल चार्ज की टर्म्स में हम देख रहे थे, सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की टर्म्स में देखें तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को लिखेंगे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, और ई इक्वल टू आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये दोनों ही चीजें मुझे ध्यान रखनी चाहिए। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, electric field at a point outside the sphere or when point lies outside the sphere। अगर स्फीयर मेरे पास ये है, कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल आर रेडियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर वॉल्यूम एंड पॉइंट इज हियर, ए पॉइंट इज हियर, दिस इज आर, देन आई कैन से आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पॉइंट का डिस्टेंस स्फीयर के रेडियस से अधिक होगा। Choosing a Gaussian surface, spherical Gaussian surface, concentric to the given sphere। ये गॉसियन डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है गॉसियन सरफेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, एंड कैप इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, दोनों के बीच एंगल 0 होगा। अप्लाइंग गॉस लॉ, चार्ज एनक्लोज्ड। सेकेंड लाइन में हमारे पास अगर डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें
closed surface integral of electric field ds cos 0 is equal to 1 upon epsilon naught charge enclosed. E बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है सिमेट्रिकल सरफेस पे. ds is equal to 1 upon epsilon naught charge enclosed. ये गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेयर है, उसका सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू एनक्लोज टोटल चार्ज इस स्फेयर के बीच पे, इस स्फेयर के अंदर जो गिवन स्फेयर है उसको जो टोटल चार्ज है गॉसियन स्फेयर के अंदर बंद होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर होगा. कैपिटल क्यू चार्ज हमने इस वजह से यहाँ पे ले लिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आ जाएगा. अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हम बात करें तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. यहां पे मेरे पास आ जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर. मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉर्मूले मेरे ध्यान में रहने चाहिए. दोनों पे बेस्ड होके क्वेश्चंस आ जाते हैं. वी हैव टू वर्क आउट दोस क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू इस ग्राफ पार्ट, हम देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था. E इक्वल टू k क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. दूसरा k क्यूब बाई आर स्क्वायर व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. एंड थर्ड पार्ट k क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. इन तीनों को लेकर के हमें इसे ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा. ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा. स्मॉल आर यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ. ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक स्मॉल आर बढ़ते हुए कैपिटल आर के बराबर हो जाता है. और इन दैट केस हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. कुछ इस प्रकार से यहां पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है और स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है. के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाती है. और यहाँ इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. यहाँ प्रोपोर्शनल टू आर होती है. दिस इज द ग्राफ. ओके, नाउ कमिंग टू सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस. If charge on a solid sphere distributed on its volume is kept constant and its radius is increased, then how electric field on its surface is going to change. तो हमने यहाँ देखा था E इक्वल टू k क्यूब बाई आर स्क्वायर आ गया था. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. The same question, if it was asked that how the electric field is going to change inside the hollow solid sphere when electric charge is uniformly distributed over its entire volume, then in that case हमें पता है कि अगर हम इसी को सेकंड पार्ट कहें कि how the electric field changes inside a solid sphere in which charge is uniformly distributed through its entire volume with radius. रेडियस के आकाश कैसे चेंज करेगा. तो हमें ये पता था चार्ज का मैग्नीट्यूड, टोटल चार्ज हम चेंज नहीं कर रहे हैं. हम क्या चेंज कर रहे हैं, रेडियस को चेंज कर रहे हैं.
इन दैट केस हमने वहां पढ़ा था K इक्वल टू K³ बाई R³ इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रहा था प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ जा रहा था, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आ जा रहा था। नाउ अगर हम इन सबके ग्राफ को प्लॉट करें तो यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ आएगा 1/r² के प्रोपोर्शनल आएगा। ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिर्फ यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं, आर के इंक्रीज करने पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल किसी एक पॉइंट पे आता है। तो ये चीज जो हमारे पास है कैपिटल आर वेरिएशन के साथ, ये कुछ इस प्रकार से चेंज करेगा। इट विल बी मोर स्टीप देन दिस वन। इसका स्लोप इससे ज्यादा होगा। ये r³ 1/r³ के प्रोपोर्शनल, ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। How the electric field due to volume charge distribution of electric charge over a sphere changes if the radius of the sphere is increased keeping charge density same, रो सेम को रखें तो किस प्रकार से चेंज होता है देखते हैं। हम यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, और सॉलिड स्फीयर में हमने देखा था E इक्वल टू था हमारे पास ρ/3ε0 इंटू स्मॉल r। क्योंकि यहाँ रो को कांस्टेंट रखे हैं तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे रो की टर्म्स में लिखेंगे, r इज लेस देन कैपिटल R, ρ/3ε0 इंटू कैपिटल R, r इक्वल टू कैपिटल R, ρr³/3ε0 into 1/r² for all r is greater than capital R। तो यहां पे हम देखें कि हम रो को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये पार्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो E प्रोपोर्शनल टू R है, E प्रोपोर्शनल टू R है। ये जो सिंपल टर्मिनोलॉजी हम बात करें, R इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल R इंक्रीज कर रहा है, स्मॉल r चेंज नहीं कर रहा है, स्मॉल r चेंज नहीं कर रहा है, E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर उसका रेडियस के इंक्रीज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक। नाउ इन सेकंड पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट की बात आएगी, सेकंड पार्ट में ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। Therefore, on the surface of sphere, electric field will increase. Part 3. Part 3 में देखें, आउटसाइड द स्फीयर के केस में ρr³/3ε0 into 1/r। यहां पे कैपिटल R इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल R इंक्रीज कर रहा है। इन दैट केस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल चेंज आउट, वो कैपिटल R के ये कहता है E प्रोपोर्शनल टू R³। ठीक, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R³ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड R³ के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहां पे हम इसके ग्राफ की बात करें वो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R³। क्लियर? तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं। आज के पार्ट में वट एवर वी हैव कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट इट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू गॉस थ्योरम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग आउट यूजिंग गॉस थ्योरम एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये सारी चीजों पे, इस सभी पे बेस्ड होकर के वी आर गोइंग टू क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।